एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वह भोलेनाथ का भक्त था। वह हर सुबह और शाम भोलेनाथ की पूजा करके ही खेतों में हल चलाया करता था। एक दिन उसका बेटा सोनू अपने पिताजी से आके पूछता है, पिताजी ये आप किसकी पूजा करते हो? उसका पिताजी बोला, बेटा ये अपने इष्ट देव हैं, ये अपने महादेव हैं और इनके अनेक नाम हैं। कोई इन्हें शिव कहता है, कोई शंभू कहता है और ये अपने भोले स्वभाव के कारण इन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। वह कहता है कि आप इसकी पूजा क्यों करते हो? वह बोला, बेटा इसकी पूजा सभी अपने अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए करते हैं। कोई अपनी समस्या का समाधान के लिए, कोई धन धान्य के लिए और कोई अपनी भक्ति दिखाने के लिए अपने भोलेनाथ से पूजा करते हैं। तो सोनू कहता है, पिताजी आप किस लिए भोलेनाथ की पूजा करते हैं? वह बोला, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। मैं तो एक छोटा सा भक्त हूँ। अपनी भक्ति दिखाने के लिए ही भोलेनाथ की सुबह शाम पूजा आराधना करता हूँ। इतनी बातें सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। सोनू कहता है, पिताजी आपकी भक्ति के लिए मैं भी भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा कि मेरे पिताजी आपके भक्त हैं। तो उसकी माता कहती है, उसके लिए आपको नंदी के कान में बताना होगा, क्योंकि नंदी के कान में बताने से भोलेनाथ के पास बहुत जल्दी ही सारी बातें पहुंच जाती हैं। वह बोला, ठीक है माँ। वह मंदिर जाता है और नंदी महाराज से अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करता है। वह कई बार ऐसा ही करता रहता है और कई वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। उसका पिताजी खेतों में हल चलाने जाता है और उनका अच्छा गैर बसर चलता है, लेकिन समय सदैव एक सा नहीं रहता। 5-7 सालों के बाद उसका पिताजी बीमार हो जाता है और उनके बैल भी बूढ़े हो जाते हैं। और अब सोनू भी 13-14 वर्ष का हो गया था और वे कहते हैं, पिताजी अब कैसे अपना गुजर बसर होगा? अब तो आप भी बीमार हो और अपने बैल भी बूढ़े हो गए हैं। हम कैसे अपने घर का गुजारा चलाएंगे? उसका पिताजी कहता है, बेटा चिंता मत करो, भगवान सब की सुनते हैं और सभी को देखते हैं। वे ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा सुनकर उसको वह बात याद आ जाती है जब बचपन में वह मंदिर में जाकर अपने पिताजी के लिए पूजा किया करता था और प्रार्थना करता था। तो वह फिर मंदिर में जाता है और नंदी महाराज से कहता है, हे नंदी, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हमारे घर का गुजारा कैसे चले? आप ही कोई रास्ता निकालो। इतनी ही थोड़ी देर में वहाँ पर पुजारी आ जाता है और वह कहता है, अरे बेटा सोनू क्या हुआ? वह कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो प्रार्थना करने आया था कि मेरे पिताजी बीमार हैं और हमारे बैल भी बूढ़े हो चुके हैं। हमारा घर कैसे चलेगा और मेरे पिताजी कैसे ठीक होंगे? वह कहता है, मैं भी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा और तुम प्रार्थना ना भी करो तो भी भगवान सभी की ज़रूर सुनते हैं। इसलिए तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकल आएगा। वह रास्ते में जा ही रहा था कि एक भस्म लगाया हुआ योगी एक बैल के साथ वहाँ से गुजर रहा था और वह बहुत व्याकुल सा खड़ा था। तो सोनू ने पूछा, अरे योगी क्या हुआ? आप किस लिए ऐसे उदास से खड़े हो? वह बोला कि बेटा मेरे मित्र को प्यास लगी है और यहाँ पर कोई नदी तालाब हो तो मुझे बताओ, मैं इसे पानी पिलाकर ले जाऊँगा। वह बोला, यहाँ पास में तो कोई नदी तालाब नहीं है, लेकिन पास में मेरा घर ज़रूर है। आप वहाँ चलिए, वहीं हम इसको पानी और चारा खिला देंगे और आप
को भी चाय पानी और खाना खिला देंगे, आप वहाँ पर विश्राम कर लेना। वह बोला, नहीं नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं चल सकता। वह बोला, अरे कुछ नहीं होता योगी जी, आप चलिए। उसके आग्रह करने पर वह योगी उसके घर चला जाता है और उसकी माँ उसके लिए पानी और पकवान ले आती है और वह नंदी को पानी और चारा खिला देते हैं। तो फिर योगी जी पूछता है, क्या तुम घर में दो ही हो? वह बोली, नहीं नहीं, इसके पिताजी भी हैं, वे बीमार हैं, इसलिए अंदर लेटे हुए हैं। वह बोला, ऐसा अच्छा पुत्र है, उसके माता पिता से मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। तो वह उसके पिता से मिलने गया। उसका पिताजी पूछता है, अरे कौन है? उसकी माता बोली, एक संत जी हैं जो आपसे मिलने आए हैं। उसका पिताजी देखते ही आंखों में आंसू आने लगे और कहता है, लगता है इतने दिनों से जिसका इंतजार था वही आ गए हों। और फिर उससे मिलकर योगी जी वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन उसका पिताजी उठकर घूमने लगता, कहता है, योगी के आने के बाद कुछ मेरी सेहत में फ़र्क हुआ है। मैं खेतों में काम तो नहीं कर सकता, लेकिन घूम कर ज़रूर आ सकता हूँ। और वह अपने बैलों को भी साथ ले जाता है। तो वह देखते हैं कि उनके बैलों के पास वह नंदी भी वहीं खड़ा था। और उसका बेटा बोला, अरे पिताजी, वह संत तो अपने बैल को यहीं भूल गई। उसका पिताजी बोला, बेटा वह भूले नहीं, जानबूझकर छोड़कर गए हों। चलो, वह उसकी अमानत है, हम उसकी अमानत को अच्छे से रखेंगे और वे कभी आएंगे तब उन्हें लौटा देंगे। यह सोचकर वे अपने खेतों में अपने बैलों को ले जाते हैं। पीछे से क्या देखते हैं कि वह नंदी भी वहाँ पर अपने आप आ जाता है। और उनके बैल तो बूढ़े हो चुके थे, उनसे खेत नहीं जुतता। और उसका पिताजी भी बीमार था, वह भी हरारत महसूस करता है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि नंदी अपने आप अपने ऊपर हल लगा लेता है और पूरे खेतों को 1 घंटे के अंदर जोत देता है। और वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वह घर में आकर सोनू की माँ से सब कुछ बताते हैं। वह भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये ज़रूर ही भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और ऐसे ही देखते देखते 1 वर्ष बीत जाता है और उनकी फसल सबसे अच्छी होती है। तो उनके गांव का साहूकार आके पूछता है, अरे तुम्हारी इतनी अच्छी फसल कैसे हुई? वह कहता है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो पहले से ही बीमार था। हमारे घर में एक बैल आया हुआ है, उसी से जोतने से यह सब हुआ है। वह कहता है, यह मुझे बेच दो। वह कहता है, मैं इसे बेच नहीं सकता, यह किसी की अमानत है, मुझे इसे वापस करना है। वह बोला कि तुम लालची हो रहे हो। तो किसान कहता है, तुम कुछ भी सोच सकते हो। तो रात को वह साहूकार और 2 चोर उस नंदी को चुराने आते हैं। वह नंदी उन्हें मारकर भगा देता है और वह सोचते हैं कि किसान तो ठीक ही कह रहा था, यह तो कोई जादुई ही बैल है, यह कोई ऐसा वैसा बैल नहीं है। तो ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और कई वर्ष हो जाते हैं। सोनू का पिता बूढ़ा हो जाता है और सोनू जवान हो जाता है। और एक दिन अकस्मात उनके घर से बैल गायब हो जाता है। वह अपने पिता से आवाज़ लगाता है, पिताजी पिताजी, अपना नंदी कहाँ गायब हो गया? उसका पिताजी कहता है, अरे बेटा, तुम अब तक समझे नहीं, जब हमें ज़रूरत थी तब भगवान हमारे पास नंदी को छोड़ गए थे, और अब तुम जवान हो गए हो तो तुम्हारा मेहनत करने का समय है, इसलिए तुम मेहनत करो, और अब हमें नंदी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वह वापस चला गया है। यह सब भगवान की ही मर्जी है और भगवान का ही चमत्कार है। इसलिए हमें अच्छे ही बनकर रहना चाहिए और अच्छे कर्म ही करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी हुई हो। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।